बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी जारी, 15,900 के पार निकलने की कोशिश में निफ्टी। एचडीएफसी ट्विंस, अल्ट्राटेक और ग्रासिम से मिल रहा है तगड़ा सपोर्ट। निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा करीब 300 अंक उछला। मिड कैप इंडेक्स भी आधा फीसदी बढ़ा। सीमेंट शेयरों की फौलादी मजबूती, ऑल टाइम हाई पर अंबुजा और जेके लक्ष्मी सीमेंट। गुजरात सिद्धि सीमेंट 7% करीब 8.5 साल की ऊंचाई पर। अन्य सीमेंट शेयर भी चमके। क्रूड में उछाल से एक्सप्लोरेशन कंपनियों का जोश हाई। एचओईसी, अमन ऑफशोर, सेलन एक्सप्लोरेशन के शेयर 3 से 6% तक दौड़े। ओएनजीसी में भी अच्छी खरीदारी। प्रोडक्शन बढ़ाने पर ओपेक की ढील नहीं होने से ब्रेंट $77 के पार। ऑटो शेयरों की रफ्तार और बढ़ी। 3 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स। दाम बढ़ने की खबरों से टाटा मोटर्स 2% से ज्यादा दौड़ा। फोर्स मोटर्स ने लगाई 9% की छलांग। दूसरे ऑटो शेयरों में भी बढ़ा। रियल्टी शेयरों में अच्छी रौनक। लगातार तीसरे दिन उछलकर 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। मार्च अंत तक बिना बिके फ्लैट्स की इन्वेंट्री घटकर 2 साल के निचले स्तरों पर पहुंची। आरबीआई की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। और मार्केट्स के अंदर आज भी तेजी का रुख बना हुआ है। हालांकि शुरुआती तेजी थोड़ी सी फिजल आउट जरूर हुई है, लेकिन अभी भी निफ्टी में करीब 160 अंकों की, मिड कैप इंडेक्स में माफ कीजिएगा, तेजी देखने को मिल रही है। और निफ्टी बैंक जो कि करीब 210 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 15,853 के स्तरों पर फिलहाल कामकाज हो रहा है। लेकिन एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में जरूर देखने को मिल रहा है। स्पेशली सीमेंट स्पेस के अंदर खरीदारी है। बैंकिंग में पीएसयू बास्केट, नॉन पीएसयू बास्केट दोनों में खरीदारी। और साथ साथ ऑटो स्पेस के अंदर भी आज एक अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी डे हाई के आसपास ही वहां पर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी है। और 0.5% के आसपास का जो मूव है वो अभी भी निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। सेलेक्टिव स्टॉक्स जो कि स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर है, जिसके अंदर आप कोई भी सीमेंट स्पेस से शेयर पिक कर लीजिए। फ्रंटलाइन से एसीसी, अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे स्टॉक, मिड कैप से जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, स्मॉल कैप से दिग्विजय सीमेंट जैसी कंपनीज, जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। चलिए हम बात करेंगे आज के जानकार से। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है और आप कॉल भी कर सकते हैं हमें। साथ ही साथ 2 हैशटैग का इस्तेमाल करिए, जिसमें आस्क आवाज़ कैश और आस्क आवाज़ एफ&ओ। ये हैशटैग का इस्तेमाल करके आप ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट तो फिलहाल एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन 15,900 बेहद करीब हम पहुंच रहे हैं उसके। आज का हाई भी 15,875 के आसपास का है। क्या लगता है 16,000 देखेंगे हम जल्दी? बहुत बहुत नमस्कार। देखिए निफ्टी में जहां तक आपने बोला, आई थिंक लास्ट हफ्ते हम जब मिले थे तो 15,800 के आसपास कुछ हर्डल्स थे, तो वहां से एक सेल ऑफ आ गया। बट अब क्योंकि 15,800 पे डिसाइसिवली बाजार अब उसके ऊपर है, तो और मोमेंटम भी अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म मोमेंटम्स भी जो हैं इंडिकेटर्स वो भी अब पिकअप ऊपर की तरफ का ले रहे हैं। तो मेरा मानना डेफिनेटली है कि तकरीबन आई थिंक 15,850 के आसपास चल रहा है। आई थिंक 20-25 पॉइंट और घट जावे निफ्टी तो डेफिनेटली खरीदारी बनती है। 15,800 के अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप उस एरिया में ले रहे हैं 15,825 के आसपास स्पॉट में, तो 16,000 के टारगेट्स मेरा मानना है कि यस, नेक्स्ट 3 से 4 वर्किंग डेज में डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी वो साइकोलॉजिकल 16,000 का मार्क, कहीं जो इलूसिव मार्क है वो छुए, तो वो टारगेट्स रहेंगे। और अगर आप उस केस में जब आपका ट्रेड इनिशिएट हो रहा है तो आप 15,744 रुपये 40 पैसे पे एक स्पॉट में स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे निफ्टी के लिए, और नीचे गिरावट में बाय करने की राय है। सेम आई थिंक बैंक निफ्टी के लिए भी सेम रुझान रहा है मेरा। बैंक निफ्टी भी तो करंट स्तर से आई थिंक यहाँ जो अभी चल रहा है, जो करंट स्तर चल रहे हैं आई थिंक 35,400 के आसपास, तो बैंक निफ्टी तो यहीं से मेरे हिसाब से बाय है। लास्ट 2 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, तो आई थिंक आउट परफॉर्मेंस नेक्स्ट 2-4 दिन और चलनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में करंट स्तरों से ही बाय है, गिरावट का भी वेट नहीं करना है, बाय करें। टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 35,900 के और 35,244 पे आप एक बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अच्छा सर्वेंद्र, कुछ इंडिविजुअल कॉल्स भी आपने आइडेंटिफाई किए जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए मेरा मानना यह है कि मुझे मेटल स्पेस में जहां पे एक अच्छे मूवमेंट के बाद अगर आप देखें तो एक 4-5-6 हफ्तों का या इवन 10 हफ्तों का करेक्शन कुछ स्टॉक्स में हो चुका है। तो मैंने दोनों तकरीबन वही स्पेस से स्टॉक्स निकाले हैं
पहला स्टॉक है एनएमडीसी, जहां अगर आप देखें तो एक अच्छा करेक्शन, साइडवेज करेक्शन जो है एनएमडीसी में कंप्लीट लग रहा है मुझे। और एक जैसे कि एक 4-5 हफ्तों का जो डाइजेशन होता है मूव का, वो कर लिया उसने। एक अपने 6 हफ्तों की लोअर रेंज पे चल रहा है ऑलरेडी, तो 174 के आसपास आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड्स बेस्ट हैं। अगर आप एक दो महीने का इसका चार्ट देखें तो आई थिंक 8-9 हफ्ते में लोएस्ट लेवल्स पे है, तो रिस्क रिवॉर्ड्स बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। तो मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा आएगा, टारगेट्स भी अच्छे आएंगे। तो मेरा मानना इमीडिएटली अगर कोई इसको ट्रेड कर रहा है 174 के आसपास एनएमडीसी को, तो 189 190 के टारगेट्स रहेंगे, जिनका मे बी अवधि एक 4 से 5 वर्किंग डेज वाली अवधि है, तो उनके लिए ये टारगेट्स रहेंगे। और स्टॉप लॉस रहेंगे 166.80। बट मेरा मानना है कि जिस तरह का करेक्शन जब इसका ब्रेकआउट होगा और जिनके पास टाइम है और महीना 2 महीना स्टॉक को देते हैं, तो मेरा मानना यह है कि 200-210 के स्तर भी एनएमडीसी के लिए आने वाले फ्यूचर में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। दोनों केसेस में आपके स्टॉप लॉस, पहले केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 166.80 जब आप 189 का टारगेट ले रहे हैं, और 200-210 के टारगेट्स के आप ट्रेड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को थोड़ा लोअर कर लें, 158.40 कर लें। स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है। सेम थीम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सेल में, जहां पे आप देखें कि 8-10 हफ्ते के लोअर रेंज 117-120 उसके नीचे स्टॉक जाता नहीं है, और तकरीबन 10 हफ्ते का एक करेक्शन यहाँ पे भी सेल में भी पूरा हो गया है। तो यहाँ पे भी मेरा मानना है कि आप लोएस्ट रिस्क रिवॉर्ड एरिया में हैं लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे भी 125 के स्तरों के आसपास जहां पे चल रहा है खरीदारी की राय है। इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 135 का रहेगा, उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 119.40। और अगर कोई इसको महीना 1.5 महीना ट्रेड को देना चाहता है तो उस केस में मेरा मानना है कि ये स्टॉक आपको तकरीबन 150 के स्तर भी छूता हुआ दिखाएगा सेल, उस केस में आप स्टॉप लॉस 114 पे रख लें। चलिए, तो सेल और एनएमडीसी जिनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं, और एनएमडीसी के साथ जो ओवरहैंग है वो एफएस का ज़रूर है, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बातचीत कर लेते हैं अपने पहले दर्शक से भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल मनोहर है मुंबई से। अनिल जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरे पास एमएमटीसी नमस्कार अनिल जी, क्या सवाल है आपका? 7000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 59.28, और पीएफसी के 1000 शेयर है, मैंने 129 पे लिए है। ओके, और दोनों में टाइम फ्रेम क्या देंगे आप अनिल जी? सर एमएमटीसी ऑलरेडी मैं वन मंथ होल्ड कर चुका हूँ, आई डोंट माइंड होल्डिंग, प्रॉब्लम नहीं है होल्ड करने के लिए दोनों में। ओके ओके ओके, तो सर्वेश इनका सवाल जो है वो एक तो है एमएमटीसी पर करीब 59 के दाम पर खरीदारी है, 54 रुपये का मौजूदा स्तर है और 5 रुपये के आसपास का घाटा। दूसरा पीएफसी, ये होल्ड कर सकते हैं दोनों में, लेकिन अगर मुनाफा दिख रहा है तो क्या करना चाहिए ना? देखिए, दोनों ही केस में जैसे मैंने भी बोला एक थीम है, कुछ स्टॉक्स जो तकरीबन 8-10 हफ्तों की लोअर रेंज पे चल रहे हैं, तो एमएमटीसी भी उसमें क्वालिफाई होता है, तकरीबन 8-9 हफ्तों की लोअर रेंज पे ही चल रहा है। और कोई बहुत इंक्रीमेंटल सेलिंग आपको ऐसा तो दिख नहीं है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम से कोई सेलिंग आ रही है। तो बेसिकली आई थिंक एक साइडवेज एक रेंज है, और जो पिछला लेग इसका चला तकरीबन 40 से जो 60-65 तक गया, आई थिंक उस पर्टिकुलर मूव को ये डाइजेस्ट कर रहा है, ये 8-10 हफ्तों का टाइम पीरियड। तो क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड में बने हैं, तो मैं इनको ये राय दूंगा कि इसमें बने रहे ट्रेड में 51 के नीचे या 50 साइकोलॉजिकल 50 मार्क के नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के रखें, और ट्रेड को 1-2 महीना और दे मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी हैं। और अगर इनसे नहीं, अगर इनको जल्दी निकलना है तो आई थिंक थोड़ा स्टॉप लॉस और टाइट आता है, तो वो स्टॉप लॉस तकरीबन 52 के नीचे आएगा। तो 5180 का स्टॉप लॉस लगा लें, एक 10 दिन देख लें इसको, और मेरा मानना है कि डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड होना चाहिए। पीएफसी के केस में भी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, और पीएफसी अपने मीडियम टर्म एवरेज के आसपास करंटली ट्रेड होता हुआ आपको दिखेगा। तो मेरा मानना है क्योंकि सपोर्ट एरियाज के पास है, ट्रेड को ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको भी थोड़ा टाइम दे दें। डिलीवरी ट्रेड्स हैं, ये ट्रेडिंग के स्टॉक वैसे भी है नहीं, तो इसको भी थोड़ा टाइम दे दें। मेरा मानना है कि 135-140 का स्तर पीएफसी नेक्स्ट 15 से 20 दिन में छुएगा। तो दोनों में आप बने रहे अनिल जी, आपको ये राय दी गई है। एमएमटीसी में आप 50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और दूसरा पीएफसी में भी 132-33 की चाल सर्वेंद्र मान रहे कि शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए राय है कि आप दोनों स्टॉक्स के अंदर फिलहाल बने रह सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और दर्शकों से ही बातचीत कर लेते हैं। एक और सवाल हमारे पास जो आया है वो आया है शांति मुखर्जी का। इन्होंने इंडियन बैंक के ऊपर सवाल पूछा है। करीब 600 शेयर हैं 148 रुपये के दाम पर। सर्वेंद्र, बैंकिंग में वैसे भी बाइंग है, बज़ है आज, इंडियन बैंक क्या करना चाहिए? 148 रुपये के दाम पर खरीदारी है।
देखिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि स्टॉक हमारे रेगुलर कवरेज में है, इसको हम रेगुलरली ट्रेड करते हैं, तो राय को मान के चले कि हम इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इसमें। फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा ओवरबॉट है ये स्टॉक, और थोड़ा गैप डाउन से जो लास्ट 4-5 दिन से खुला है, तो उसको एक रिकवरी इंडियन बैंक को उसकी करनी पड़ेगी। बट क्योंकि इनका ये अगर एक डिलीवरी ट्रेड के हिसाब से इसको देख रहे हैं, वो 3 से 6 महीना देंगे, तो मेरा मानना है कि 165-170 के स्तर इंडियन बैंक के लिए आने वाले समय में आएंगे। और आई थिंक अच्छे सपोर्ट इसको 125-128 की रेंज में बहुत अच्छे इसको सपोर्ट्स हैं, और उन सपोर्ट्स को आइडियली ये तोड़ना नहीं चाहिए। तो जब तक उसके ऊपर है, मेरा मानना है कि 165-170 के टारगेट्स नेक्स्ट 1 से 3 महीने में आने चाहिए। चलिए, तो 165-70 के टारगेट्स आएंगे, आप फिलहाल बने रहें, आपको यही राय दी गई है इंडियन बैंक के संदर्भ में। श्याम किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। किशोर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार किशोर जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार किशोर जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा 49 शेयर है सर, 269 के भाव से एपटेक का, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, कितना समय और देंगे आप यहाँ पर किशोर साहब? तो डिपेंड करता है सर कि कितना दिन में हमारा 269 से पार हो जाएगा। ओके, सर्वेंद्र, एपटेक पे इनकी खरीदारी है और करीब करीब 269, 270 रुपये मान लेते हैं, 270 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी की हुई है। 255 का मौजूदा स्तर है, तो फिलहाल तो इन्हें 15 रुपये पर शेयर के अराउंड का घाटा हो रहा है। कब तक आप ये भाव आता हुआ देख रहे हैं, ना केवल बल्कि मुनाफा आएगा इन्हें? देखिए, तकरीबन जाके इन्होंने 52 की हाई को ही बाय कर लिया है, और उसके बाद से अगर आप देखें तो ये स्टॉक एक 4-5 हफ्तों से उस एरिया को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि अब ये ट्रेड में आ गए हैं और बने हुए हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं, जब ट्रेड एक बार ले लिया है तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रख लें। पीछे डिलीवरीज अच्छी गई हुई है स्टॉक में, डेफिनेटली। अगेन ये ट्रेडिंग का स्टॉक अभी इस एरिया से ट्रेडिंग का स्टॉक तो नहीं है, इसको थोड़ा इनको टाइम देना पड़ेगा। मेरा मानना है कि ट्रेड में बने रहे, और इमीडिएट जो इसके सपोर्ट्स आ रहे हैं मेरे हिसाब से तकरीबन 240, 238, 240 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स एपटेक में बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आइडियली मुझे लगता है कि क्लोजिंग बेसिस पे वो वायलेट नहीं होंगे, और जब तक वो वायलेट नहीं होंगे तो इनका भाव आने का डेफिनेटली गुंजाइश है। और ऊपर में एक बार मुझे लगता है 285, 290 का स्तर भी ये स्टॉक पॉसिबली दिखा सकता है, बट डेफिनेटली एक ओवरबॉट कैंडिडेट है और इन्होंने थोड़ा ऊपर के स्तर में ले लिया है। तो 285 तक की चाल तो यहाँ देखने को मिल सकती है किशोर साहब, लेकिन थोड़ा समय देना होगा आपको। थोड़ा ऊपरी स्तरों पे आपकी खरीदारी है, दोबारा इसमें मोमेंटम आता है, आपका लेवल्स टूटते हैं तो आप वेट करिएगा। 285, 290 तक की चाल देखने को मिल सकती है। अच्छा, अमित कुमार साहू साहब हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। साहू साहब नमस्कार। सर नमस्कार। सर मेरे पास एक शेयर है प्रकाश इंडस्ट्रीज का है, 200 शेयर है 81 रुपए के भाव से। तो 1 महीना हो गया है, इसमें अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई है, और मेरे पास जो टाइम है वो सिर्फ 2 वीक्स का है, प्रकाश इंडस्ट्रीज 2 वीक्स और मेरा एक और सर मेरा एक दूसरा शेयर है, वो है ये करूर वेस्ट बैंक का है, 200 शेयर है, और 56 के मैंने भाव से लिया था सर, 1.5 महीना हो गया है, और मेरा जो टाइम है इसमें 2 वीक्स का है, तो प्लीज एक बार देखिए। अच्छा, दोनों में ही आपकी पोजीशन आप 2 हफ्ते और रोक सकते हैं, राइट? ओके। सर्वेंद्र, प्रकाश इंडस्ट्रीज 81 के दाम पर खरीदारी, 76 रुपए का मौजूदा स्तर, करीब करीब इन्हें 4-5 रुपए का घाटा यहाँ पर हो रहा है। दूसरा करूर व्यासा बैंक 56 रुपए पर खरीदारी, 52-53 का मौजूदा स्तर, यहाँ पे भी 3 रुपए पर शेयर घाटा हो रहा है। दोनों के लिए अब नजरिया इनका 2 हफ्ते का है। अर्निंग सीजन शुरू होगा, थोड़ा समय और भी लग सकता है, लेकिन करना क्या चाहिए दोनों में? देखिए, टाइम फ्रेम इन्होंने थोड़ा मुश्किल वाला दे दिया है दोनों स्टॉक्स के लिए, क्योंकि दोनों स्टॉक्स थोड़ा सा 2-2.5-3 हफ्ते थे तो आप देखिए साइडवेज ही चल रहे हैं, तो अब खाली 2 हफ्ता और वेट करेंगे तो मेरे हिसाब से देखिए एक दूसरी तरफ का भी ट्रेड बनता है अगर कर सके तो, स्पेशली प्रकाश इंडस्ट्रीज के केस में, जहां पे अपने मीडियम टर्म एवरेज के नीचे ही चल रहा है 1.5-2 हफ्ते से, वो लेवल्स आते हैं तकरीबन 80 के आसपास। तो मेरा मानना यह है कि इस ट्रेड को छोड़ दें एक बार के लिए, और 80 का उल्टा स्टॉप लॉस लगाए, मतलब अगर 80 के ऊपर बंद आ जाए तो दोबारा अपनी पोजीशन को कवर करनी पड़ेगी, और उस केस में इनको टारगेट तकरीबन 90-92 के मिलेंगे। बट जब तक ये स्टॉक 80 के नीचे है, मुझे लगता है कि टाइम बहुत पिस जाएगा इसमें, और टाइम में पिस जाएंगे ये, और मे भी कहीं 2-4 हफ्ते और नहीं निकल जाए तो फिर 2 हफ्ते निकल गए तो वैसे भी इनका टाइम फ्रेम पूरा हो जाता है, तो उनको वैसे भी स्क्वायर अप करना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि आई थिंक 76-77 की ये जो रेंज चल रही है, यहाँ पे एक 80 के स्टॉप लॉस से स्क्वायर अप कर दें, 80 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज आए वॉल्यूम के साथ, तो ही इसमें दोबारा री एंट्री करें प्रकाश इंडस्ट्रीज में।
और जहां तक रही करूर वाजिया की बैंक की बात, आई थिंक ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास चल रहा है और बैंक निफ्टी का भी रुझान मुझे ठीक लग रहा है। तो बैंकिंग में मैं बोलूंगा कि मे भी 2-3 हफ्ता रुक जाए, यहाँ पे इनको तकरीबन 60-62 के लेवल आते हुए दिखेंगे और 200 मूविंग एवरेज इसका तकरीबन 50 के आसपास है, 49 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा ले और करूर वाजिया बैंक में बने रहे। तो 49 के आसपास का स्टॉप लॉस करूर व्यासा बैंक में आप बने रहें। और प्रकाश इंडस्ट्री में वैसे तो लॉस है, लेकिन एक राय यही है कि आपको कोई भी तेजी मिले, लॉस जहां कम हो आपका, आप वहां निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा साहू साहब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं नीलेश पटेल से, जो कि हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद हैं। पटेल साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पटेल साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैं जेरेस वेलनेस से मैंने 10 लिया है 2131 में। ओके, और क्या समय आप दे सकते हैं इसको? नवंबर और लंबी भी अवधि में दे सकता हूँ, तो ये मुझे बेनिफिट होगा इसमें? अच्छा, ओके। सर्वेंद्र, जाइडस वेलनेस इन्होंने खरीदारी 2100 रुपये की रेंज में कहीं करी है और इस समय दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं स्टॉक के साथ। फिलहाल तो इन्हें मुनाफा है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है, कॉस्ट के आसपास ही मान लीजिए, लेकिन अगर ये टाइम देते हैं तो क्या बढ़िया पैसा बन सकता है यहाँ पे? देखिए जी, इसमें क्या है कि ये स्टॉक में कभी कभी वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो जाते हैं और ये स्टॉक के बड़े बड़े इरेटिक वॉल्यूम पैटर्न्स हैं, तो बहुत अच्छा ना तो ट्रेडिंग स्टॉक है मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली टाइम तो इनको देना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, तो थोड़े स्टॉप लॉसेस भी वाइड आएंगे मेरे हिसाब से, बट क्योंकि ट्रेड में बने हुए हैं और स्टॉक अपने मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म एवरेजेस से अच्छा सपोर्ट लेके भी फिलहाल चल रहा है, तो मेरा मानना है कि इस ट्रेड में 15-20 दिन वर्किंग डेज तो और बने रहें और थोड़ा कॉस्ट के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। आई थिंक 2040 के आसपास एक स्टॉप लॉस आएगा, उस स्टॉप लॉस से इस ट्रेड में बने रहें। मुझे लगता है एक बार 2350 2360 ऐसे स्तर इसमें ऊपर में आ सकते हैं, वहां पे मेरा मानना है कि थोड़ा सा मुनाफा वहां पे बांध लेना चाहिए। चलिए, 2360 के आसपास आप अपना मुनाफा लेकर निकल जाएं और नीचे की तरफ 2040-50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब गुजरात चलते हैं सीधे हरियाणा। हमारे साथ यमुनानगर से उपेंद्र साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने सन फार्मा जुलाई 700 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 11 रुपये 65 पैसे के भाव से, तो अभी क्या करना चाहिए? ओके, सन फार्मा की आपने जुलाई की कॉल ले रखी है और 700 रुपये की कॉल, राइट? जी, ये 11 रुपये 65 के हिसाब से ली थी। 11 रुपये 65 पैसे के दाम पे रखी है। अच्छा, 9-9.5 रुपये भी ये चल रही है। सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए? इन्होंने सन फार्मा की कॉल ली हुई है 700 रुपये की और 11-11.5 रुपये के दाम पर खरीदारी है, जुलाई की कॉल है। अभी 9-9.5 रुपये की रेंज में ये कामकाज कर रही है, समय तो है पूरा इनके पास, अभी डिके नहीं है टाइम वैल्यू में। क्या करें, अभी बने रहें इसमें या निकल जाएं? देखिए, सन फार्मा के केस में क्या एज फिट हो गई है, वीकली चार्ट्स में थोड़ा देखें तो लगता है कि थोड़ा मोमेंटम लॉस है, वीकली इंडिकेटर्स थोड़ा सेल साइड में है, बट अगेन जैसे मैंने बोला ट्रेड लिया हुआ है और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल चल रहा है। अब ऑप्शन में खाली वो टाइम का ही प्ले है, बट मेरा मानना है कि एक 4-5 दिन तो ये ट्रेड को होल्ड कर लें और मेरे ख्याल से इसमें एक 7 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें और ट्रेड को होल्ड करके रखें। अगर ये डेली सेटअप्स की जो साइकिल है, अगर इनका जोर चला तो आई थिंक एक बार इनका एट द मनी हो जाएगा स्ट्राइक। अभी तो आउट ऑफ मनी हो गए, बट एट द मनी इनका स्ट्राइक हो जाएगा और उस समय में भी ऑप्शन का भाव 14-15 रुपये होगा, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम लॉस तो मुझे दिख रहा है। तो फिलहाल तो आप बने रहें, ये आपको राय दी गई है दोनों ही स्टॉक्स के अंदर, सन फार्मा कॉल के अंदर, लेकिन हाँ टाइम वैल्यू का खेल है, तो थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद सिचुएशन को दोबारा इवेलुएट किया जाएगा किस तरह की सिचुएशन बनती है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप बने रह सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले 2 स्टॉक पर नजर डालिए। एक है धानुका एग्रीटेक, एक खरीदारी है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है, 3.5-4% के आसपास की बढ़त है, 1054 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरा अरविंद लिमिटेड 90 रुपये के आसपास का स्टॉक था, 92 रुपये का इनफैक्ट इसने भी अभी हाई बनाया है और यहाँ पर भी 7% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो इन दोनों स्टॉक्स में एकाएक
मूव आया है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इनके ऊपर आप नज़र रखिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, सर्वेन से बातचीत करेंगे, कुछ और दर्शक भी हैं उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मार्केट्स के अंदर दोबारा मोमेंटम बढ़ा है और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 27,373 अभी इन्होंने हाई बनाया, 3/4% के आसपास की बढ़त। और निफ्टी बैंक भी 35,461 के स्तरों पर कामकाज करते हुए ऑलमोस्ट ए हाई पर ये भी कामकाज कर रहा है। 35,488 का मौजूदा स्तर है और निफ्टी भी 15,864 के लेवल पर 15,875 का हाई आज का है। तो बाजार वापस स्ट्रेंथ रिज्यूम करते हुए और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही यहाँ पर कामकाज भी हो रहा है। चलिए अब कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अगले दर्शक सौरभ जी हैं। सौरभ मिश्रा आजमगढ़ से मौजूद हैं। मिश्रा साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिश्रा साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर एनटीपीसी में मैंने 22 मई को 98 रुपए पे 500 शेयर सर बाय किया था, जो 118.70 एटीपी है सर। 1 डाउन अप हो रहा है सर, एग्जिट कर देना चाहिए सर कि अभी पोजीशन पे लगे रहे सर? आपने कितने समय के लिए लिया था मिश्रा साहब, वैसे इसमें खरीदारी कितने समय के लिए की थी? सर वैसे तो सर मैंने 1 मंथ के लिया था, तो मुझे लग रहा है सर 22 प्लस जाएगा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ सर कि पोजीशन पे रहूँ या सर एग्जिट करके निकल जाऊँ सर। निकल जाऊँ, चलिए। सर्वेंद्र, इनका सवाल एनटीपीसी पर है। 500 शेयर है 90 के दाम पर, 117 118 के दाम पर अभी शेयर कामकाज कर रहा है, मुनाफा है। क्या करें, ये बने रहें, पार्शियली निकल जाए, यानी कुछ हिस्सा निकाल लें, कुछ हिस्से के साथ बने रहें, या पूरी तरह से निकल जाएं? क्या करना चाहिए इन्हें अपने पोजीशन में? जी पहले तो इनको मुबारकबाद की, एक अच्छा ट्रेड उन्होंने पकड़ा और उसमें एक अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। और जब अच्छे मुनाफे पे बैठे रहे तो आई थिंक जो एक कहावत है हमारे बाजार की, अगर लेट योर प्रॉफिट्स रन, तो आप इसको थोड़ा रन करने दें। आपके पास कुशन है, आपके पास मार्जिन है, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्स्ट्रा रिस्क लेने का। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना ज्यादा सही है। 112 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि इनकी अवधि पूरी हो रही है और क्योंकि इनका एक मार्कर पूरा हो चुका है, तो आई थिंक उस केस में आधा प्रॉफिट बुक कर लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। हाफ प्रॉफिट बुक कर ले और हाफ प्रॉफिट पे 112 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के रखें। मेरा मानना है 125 से 130 के स्तर भी नेक्स्ट ब्रेकआउट में ये स्टॉक छू सकता है। तो मिश्रा साहब, आप अगर चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट को आप रख लें और कॉस्ट को निकाल लें, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप पूरी पोजीशन के साथ बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे साथ अनिरुद्ध जी मौजूद हैं नागपुर से बातचीत करने के लिए। अनिरुद्ध जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। हेलो। नमस्कार अनिरुद्ध जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ, सर मेरा सवाल यह है कि मेरे पास अदानी पावर के 200 शेयर है और वो मैंने 10 जून को लिया इंट्राडे के हिसाब से, लेकिन भाव तो बहुत घटा है, इसलिए मैंने वो होल्ड करके रखा हूँ। आपने किस भाव पे खरीदारी की थी? सर 166 रुपया 90 पैसा, 166,090। और आपने 166.90 पे खरीदारी की है और साल का हाई है 167 रुपया। तो आपने बिल्कुल टॉप पर जाकर इसमें खरीदारी की थी इंट्राडे के लिए। अच्छा सर्वेंद्र, पोजीशन तो मतलब क्रिटिकल है। इन्होंने 167 रुपये के दाम पर, यानी कि जो 52 वीक्स हाई था वहीं पर ही खरीदारी की है। 111 रुपया और बाजी मतलब लाजमी भी जिस तरह गिरावट आई है, घबराना इनका, क्योंकि तेज़ गिरावट आई इनकी खरीद के भाव से। क्या करना चाहिए? आज तो फिलहाल अपर सर्किट पर है, बने रहे भी या क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए आई थिंक बने रहें, एक 4-5 दिन बने रहें और अगर इनके भाव आ जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफी ओवरबॉट स्टॉक है, काफी वर्टिकल राइज है। ज्यादा दिन इसमें बने ना रहें, बट क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि अभी आज तो मोमेंटम है और चल रहा है, तो 1-2 दिन दे दें और भाव आता है तो निकल जाए मेरे हिसाब से। तो अनिरुद्ध जी, आप अभी तो बने रहें, लेकिन तेजी मिलती है, आपके भाव के आसपास आए तो आप यहाँ पर निकलने की कोशिश करें थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ। बस ध्यान ये चीज़ का रखें कि ये शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत छोटी अवधि में चला था, तो इस लिहाज से भी थोड़ा रिस्की जोन में आ जाता है। अच्छा, कुछ सवाल जल्दी और लेते हैं सर्वेंद्र से। ट्विटर के जरिए सवाल आए हमारे पास।
सर्वेंद्र, एक दो सवाल देखिए। पहले तो एक सवाल पूछा है नाल्को के ऊपर प्रवीण जी ने, इनके पास 82 रुपए के दाम पर खरीदारी, एक महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए इसमें बने रहे, मेरे ख्याल से इस ट्रेड में हमारा नजरिया अच्छा है, मेटल्स पे बने रहे। 85, 85, 86 के टारगेट्स यहाँ ऊपर में आते हुए दिखेंगे और आप 78 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहे। 78 का स्टॉप लॉस, 85 का टारगेट। अच्छा, एक विश्वेश्वर पॉल साहब ने सवाल पूछा, इनके पास बाटा की कॉल है 1600 रुपए के दाम की, 47 रुपए के दाम, मतलब 47 पे खरीदारी की, 1600 की स्ट्राइक की, क्या करना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शंस में तो आई थिंक टाइम का प्ले है और वीकलीज में रिवर्सल्स शार्प आ गए हैं, तो मेरा मानना है कि कॉल में तो ना बने रहें, कॉल से निकल जाएं। अच्छा, हकम साहब ने पंजाब से सवाल पूछा है, इनके पास 8 जून की बैंक निफ्टी की कॉल है करीब 35,400 की और 210 के दाम पर, 8 जून की है, इसलिए उस हिसाब से ही आपको इस पर राय देनी होगी। बैंक निफ्टी में तो मैंने बाई की कॉल दी है और हमें लगता है कि 35,900 जैसे टारगेट्स 4 से 5 वर्किंग डेज में आएंगे, तो आई थिंक बने रहें और तकरीबन 35,800, 35,900 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने की डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश करें। अच्छा, एक सवाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर आया है, 2000 शेयर है 27.50 के दाम पर, एक तरफा चला था ये स्टॉक और बैंक में अब तेजी भी है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से और एक 24 के नीचे स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है 30, 32 के लेवल्स 15 से 20 दिन में आपको यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। एक वरुण गुप्ता ने सवाल पूछा है लुधियाना से, एनएफएल के करीब 500 शेयर हैं, 70 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? स्टॉक अपने मीडियम टर्म एवरेज पे एक अच्छा करेक्शन करके लास्ट 4-5 हफ्तों का जैसे हमने बोला फिल्टर में रुका हुआ है, मेरे हिसाब से ट्रेड में क्योंकि है बने रहे। 72 से 75 के टारगेट्स नेक्स्ट लेग में आएंगे, 62 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, शिवम गुप्ता पूछ रहे हैं आगरा से, इनके पास टाटा कॉफी के करीब 150 रुपए के दाम पर खरीदारी पे 200 शेयर हैं और दूसरा इंडसइंड बैंक 150 शेयर है 1000 रुपए के दाम पर। इंडसइंड पे तो आज रिपोर्ट भी थी 1100, 1150 रुपए के टारगेट्स के लिए। खैर, तो दोनों में टाटा कॉफी और इंडसइंड बैंक क्या करना चाहिए यहाँ पे? आई थिंक दोनों ट्रेड में बने रहे, दोनों ही ट्रेड मुझे यहाँ पे अभी तो फिलहाल अच्छे लग रहे हैं और दोनों में मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रैक्शन ऊपर बाकी है। टाटा कॉफी के केस में आई थिंक साइकोलॉजिकल मार्क का टेस्ट होगा, 200, 205 के लेवल्स यहाँ आते हुए मुझे दिखते हैं। स्टॉप लॉस एक लगा के रखें 184 के नीचे। और जहां तक रही इंडसइंड की बैंक की बात, आई थिंक 1000 साइकोलॉजिकल मार्क 980,000 इज अ गुड सपोर्ट, वहां पे अच्छे सपोर्ट्स हैं। ऊपर में आपको तकरीबन 1080, 1100 के टारगेट्स यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पे बातचीत करने के लिए, तमाम शेयर बताने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर है, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो या मिड कैप इंडेक्स हो, तीनों इंडिसेस अभी फिलहाल डे हाई पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रेडर्स हॉटलाइन को तो यहीं से बैठेंगे, लेकिन हमारे साथ हर्षदा मौजूद है, खिलाड़ी नंबर 1 लेकर। और हर्षदा, जिस तरह से मिड कैप में मूड मोमेंटम बन रहा है, लग रहा है खिलाड़ियों के रिटर्न भी शानदार आ रहे होंगे। इनफैक्ट इतने शानदार नहीं है अनफॉर्चुनेटली।